इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जनरली यदि आप किसी को पूछोगे, किसी साधु को जाकर के कि गुस्सा आ रहा है क्या करो, क्षमा रख, शांति रख, माथन तान मत ले, वो मूर्ख है ना, तू मूर्ख मत बन, कुछ नहीं होता है। दूसरे को मूर्ख कहने से तुम सयाने नहीं हो जाते हो, लेकिन आपको यही कहा जाता है, अरे वो मूर्ख है, मूर्ख का साथ क्यों गुस्सा करे, छोड़ देना, वो मूर्ख है, छोड़ दो। अरे गुस्सा करने वाले पहले तुमने तो गाली दे दी कि वो मूर्ख है, यानी उसकी संवेदना को समझने से तुमने इनकार कर दिया। इंद्रभूति गौतम ऐसे जवाब नहीं देते। इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि मेरे अंदर में निरंतर परमात्मा की वाणी मेरे अंदर बरस रही है। दूसरा जो सवाल अपने अंदर में चलते रहता है, उसका भी जवाब बड़े गजब, एक एक अगले जो जितने भी सवाल हैं वो सारे लाइफ से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल है। 2 सवाल थे व्यवस्था को लेकर के, बाकी सारे सवाल जो है ये शाश्वत सवाल के शाश्वत जवाब है। मेरे मन में है कब होगा, कब समय मिलेगा तीर्थंकर जाने, लेकिन मेरे मन में है कि जो परमात्मा के सिद्धांत है इसको लेकर के प्रैक्टिकली एक लाइफ कोच की बुक लिखो, एक मोटिवेशनल बुक लिखो, जो ये सारी समस्याएं लोगों की है और वे उत्तर को खोजते हैं, और जो उत्तर जैन आगम में है वो अन्यत्र नहीं है। वहां भी आपको कहीं पर भी जाओगे तो आपको ये मिला कषायन है, अरे ऐसा करो, सो कर, यो कर, वो कर, कुछ काम में नहीं आता है। काम में एक ही आता है, मन की बात है। किसी से मन ने पूछा कि एक घोड़े पर बैठा है और घोड़ा मनमाना है, वो किधर भी ले जाता है, लेकिन तू उस घोड़े पर सवार होकर के वो तुझे घोड़ा इधर उधर क्यों ले जाता है? तो इंद्रभूति गौतम ने जवाब दिया कि मेरे घोड़े को मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है, मैंने उसको लगाम लगा रखी है। तो इंद्रभूति गौतम ने जवाब दिया तो किसी से मन आगे पूछते कि घोड़ा क्या है और लगाम किसकी है, कौन सी लगाम है? ये कहते हैं मन को लगाम लगा, लेकिन कौन सी लगाम लगाए ये कोई नहीं बताता है। लगाम दी यहाँ पर, किसकी लगाम लगानी है? धम्म शिक्षाएं कंथगम, ये जो धर्म शिक्षा है ये लगाम है, और ये मन ही घोड़ा है। इस मन के घोड़े को निरंतर धर्म शिक्षा की लगाम लगा के रखो, और धर्म शिक्षा की लगाम रहेगी तो ये मन रास्ते पर दौड़ेगा। दौड़ना तो चाहिए, मन तो दौड़ना ही चाहिए। मन नहीं दौड़े तो फिर क्या? मन है किस लिए? दौड़ने के लिए। तो घोड़े किस लिए होते हैं? कौन सा घोड़ा अच्छा है? धीरे चलने वाला है, हाँ यस, तेज दौड़ने वाला है। तो जितना मन तेज दौड़े उतना अच्छा है। लोग कहते हैं मन, अरे मन में तो ताकत है। इसकी पावर का यूज करने का सूत्र सीख लो तो मंजिल पर पहुंचोगे। इसलिए वो मुझे घोड़ा कहीं ले जाता नहीं है। और एक सवाल ले रहा हूं, आगे बहुत सारे सवाल हैं। बोले आसपास में इतने लोग हैं और वो सारे ही जो है अपनी अपनी बात तुमसे मनवाना चाहते हैं, तुम्हारे पर कब्जा करना चाहते हैं। इस नो ना, ये शायद मुझे लगता है कि मेरे से लेकर के तुम्हारे सबकी कहानी होगी कि जो मिलता है वो अपनी बात पर, हाँ तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान। अनेकानम सहस्रानम मध्य चिट्ठसी गोयमा ते ते आई गच्छन्ति कहम ते नीचे तुम्हें। और ये हजारों लोगों के बीच में तुम रहते हो, ये सारे तुम पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं तो इन हजारों के बीच में बैठ करके भी तेरे पर किसी ने कब्जा नहीं जमाया। बोले तूने इनको कैसे किया? और शायद मुझे लगता है ये सवाल तो हर व्यक्ति का होगा कि सारे मेरे पर कब्जा जमाने लगते हैं, मैं क्या करूं, किसको इस
होम मिनिस्टर को मना करूं तो माँ नाराज, होम मिनिस्टर को मना करूं तो होम मिनिस्टर नाराज, होम मिनिस्टर को राजी रखो तो माँ नाराज। इस दोनों के चक्की में बेचारा पीसा जाता है, वो साबित दाना बचता ही नहीं। माँ को राजी करे तो ये नाराज, इसको राजी करे तो वो नाराज। किसकी माने? मुश्किल जाएगा, जाकर के देखना मुश्किल जाएगा। ससुराल जाना ऑप्शन नहीं, पलायन है, सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ससुराल जाओगे ना तो वहाँ तो सास की भी माननी पड़ेगी, इसकी भी माननी पड़ेगी, और मुश्किल हो जाएगा। उत्तर देते हैं इंद्रभूति गौतम, और बड़ा गजब का उत्तर है। एगे जिए जिया पंच, पंचे जिया जिया दस, दसहाओ जिने तनम, सवसतो जीना महम, एक जिए सतो, कसाया इंदियानिया, जय जिने तु जहानायम, विहरामि अहम मुनि। मैंने स्वयं को जीत लिया है, बाकी कोई दुश्मन नहीं है। मैं यदि स्वयं को नहीं जीतता हूं तो मेरी आत्मा ही मेरी दुश्मन है। 9 इंद्रियों को जीतने की बात करते हैं, व कषाय को जीतने की बात करते हैं। एक आत्मा को जीत लिया कि सारी इंद्रियां जीती गई। एक नरेंद्र मोदी को कब्जे में ले लिया तो अमित शाह को कब्जे में लेने की जरूरत नहीं है। और तुमने अमित शाह को कब्जे में ले लिया, नरेंद्र मोदी नाराज रह गया तो अमित शाह काम में आने वाला नहीं है। तो तुमने इंद्रियों को जीता लेकिन आत्मा जीती नहीं, तो फिर इंद्रिया चलेगी नहीं। इसलिए इंद्रभूति कहते पहले आत्मा को जीत ले, स्वयं को जीत ले। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसकी इंद्रियां उसके लिए ऐश्वर्य बन जाती है। याद रखना है, उसकी इंद्रियां ऐश्वर्य है। अरे इंद्रियां कोई पापी को थोड़ी मिलती है, पुण्यशाली को मिलती है। मन कोई पापी को थोड़ा मिलता है, मन पुण्यशाली को मिलता है। ये सारे तुम्हारे पुण्यवानी है, ये सारी हमारी पुण्यवानी है। इंद्रियां मिलनी, मन मिलना, ये सारी पुण्यवानी है। इस पुण्यवानी का उपयोग करने के लिए इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि स्वयं को जीत ले। अब वो मैंने पहले कह दिया, अब इन सबको डिकोड करने में तो समय लगेगा। मैं केवल बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या माल है, और भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। डिकोड करना जरूरी होता है, केवल बोलने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे रास्ते बताने वाले होते हैं। इंद्रभूति गौतम को विकेशी समन ने पूछा है कि बहुत सारे गाइडेंस से, बोले बहुत गाइड करते हैं, बहुत गाइड करते हैं, ये रास्ता अच्छा, वो रास्ता अच्छा, वो रास्ता अच्छा। तूने सही रास्ता कैसे चुन लिया? कंफ्यूजन है लोगों के मन में। सबसे बड़ी आज की तीसरी समस्या क्या है? ये करो कि वो करो, ये रास्ता पकड़ोगे वो रास्ता पकड़ो, उस रास्ते पर जाओ उस रास्ते पर जाओ। सलाहकार बहुत बढ़ गए, और इतने सलाहकार के बीच में बोले तू कैसे चल रहा है? बोले डोंट वरी, मुझे पता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। बोले तुझे कैसे पता चला कौन सा रास्ता सही है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बस उसको खोलूंगा नहीं। समगम तुम जिना खायम, ये समग्र है उत्तम। जो विनर होते हैं, हु इज विनर, और विनर जो बोलता है वो रास्ता सही है। जेताओं के रास्ते पर मैं चलता हूं, हारे हुए लोगों के रास्ते पर मैं नहीं चलता हूं। इसलिए जीता जिस रास्ते पर चला, जेते ने जो रास्ता बताया, जो जीतने वाले ने रास्ता बताया है, जिनेश्वर ने कौन? जो जीतते हैं और जिताते हैं, हु इज मेक ए विनर, हु इज टीच विनिंग आर्ट, हु इज जिनेश्वर। जो जीतने की कला सिखाते वो जिनेश्वर है। मैंने उनका मार्ग चुना है, इसलिए मुझे बाकी किसी की चिंता नहीं है। फिर इंद्रभूति गौतम को केशी श्रमण ने एक अनूठा सवाल पूछा
कि तेरी बात तो ठीक है बोले, तू तो सही रास्ते पर आ गया, तेरा सब कुछ हो गया, तेरा कुछ बहुत सब कुछ हो गया। अंधयारे तमे घोरे चिट्ठंती पानी नो बहु कोकारी सई उजोयम सवलो गमी पानीनम। घोर अंधकार में लोग जी गए। गाथा नंबर 75। अंधयारे घोरे तमे चिट्ठंती पानी नो, पूरे अंधार में लोग जी गए। देखिए ना, आपको दिखा कि नहीं दिखा मुझे पता नहीं। ये जो गाजा में चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, ये जो येलोसी के बॉर्डर पर चल रहा है, ये क्या है? ये सारे अंधकार में है लोग, ये अंधियारे। हमास के आतंकवादी को इतना ही दिखा कि हमको इनको मारना है, लेकिन उनको ये नहीं दिखा कि हम इनको मारेंगे तो हम छूटेंगे नहीं। ये दिखा नहीं उनको। उनको ऐसा ही लगा था कि हम मारेंगे तो बस हो गया काम। लेकिन यदि उनको कोई तीर्थंकर परमात्मा उनके पास होता है, तीर्थंकर परमात्मा के देशना उनके पास होते हैं, तो उनको पता चलता है मैं किसी को मार करके नरक को जन्म देता हूं, मैं किसी को मार करके वैर को जन्म देता हूं। और यदि उनको पता होता है तो दुनिया में एक भी व्यक्ति आतंकवादी नहीं बनता है। किसी समय क्या देख रहे हैं और क्यों हम नहीं देख पा रहे हैं? किसी श्रमण ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अंधियारे में डूबी हुई है और किसी श्रमण को चिंता है कि इनके पास उजाला कौन पहुंचाएगा। इंद्रभूति गौतम ने जवाब दिया है, उगवोई मल भानो सवलोय पभंकरो सोकरी सई उजोयम सवलोगमी पानीनम। बस एक पंक्ति तुम्हारे साथ थी। इंद्रभूति गौतम कह रहे हैं कि सूर्य का उदय हो गया है। उगो विमल भानु, सूर्य का उदय हो गया है। मैं आपको पूछूं, सूर्योदय होने के बाद उजाला होता है कि सूर्योदय होने के बाद उजाला होगा? हो जाता है। लेकिन इंद्रभूति गौतम क्या कह रहे हैं? वो उजाला करेगा। उजाला वापस वही डी कोड की बात है। इसका मीनिंग क्या है? सीधी सी बात है कि सूर्योदय हो तो उजाला हो गया है। और इंद्रभूति गौतम कह रहे कि सूर्य का उदय हो गया है, उजाला करेगा। ये डी कोड है। सूर्य को दुनिया के पास पहुंचाने के लिए रजकण की आवश्यकता होती है। प्रकाश तभी पहुंचता है जब डस्ट होती है। नो डस्ट प्रकाश धरती पर आ नहीं सकता है। कोहरा होता है ना, उस दिन सूर्योदय होता है कि नहीं होता है? उजाला क्यों नहीं होता है? केवल सूर्य का होना पर्याप्त नहीं होता है। उसके प्रकाश को दुनिया तक पहुंचाने वाले इंद्रभूति गौतम की भी आवश्यकता होती है। मैं आमंत्रण दे रहा हूं सबको कि आओ, प्रभु महावीर के सूर्य को दुनिया में पहुंचाने के लिए अपने आप को प्रभु महावीर रचकन बना लो। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।